नमस्कार सभी वृषभ राशि वालों, कैसा रहेगा आपके लिए जुलाई 2023 का महीना। आज की इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होने जा रही है और इस महीने में आपके लिए शुरुआती ऐसे समझ लीजिए लगभग 6 से 7 दिन तो इतने ज़बरदस्त रहने वाले हैं कि जिसकी कहना ही क्या। यानी कि आपके लिए इस महीने की शुरुआत बड़ी ज़बरदस्त हो रही है। इस महीने की शुरुआत में ही आपको बहुत ज़बरदस्त आर्थिक रूप से लाभ पहुंचेगा। दोस्तों, मंगल भी कम नहीं पड़ेंगे इस महीने, मंगल भी पूरा सपोर्ट करेंगे। वो भी बस कहेंगे कि मैं भी पीछे पीछे ही हूँ, मैं भी बहुत कुछ दूंगा। और साथ में दो दुश्मन आमने सामने खड़े भी होंगे इस महीने। ये महीना बड़ा रोचक रहने वाला है, काफ़ी कुछ उथल फुथल लेकर के आने वाला है। इस महीने में ग्रहों की जो स्थिति रहेगी वो बहुत बदलाव की तरफ जाएगी। और इनफैक्ट एक बुध ग्रह तो ऐसा है जो 3 बार अपनी चाल को इस महीने बदलेगा, यानी कि 3 फल आपको अलग अलग राशियों में प्रदान करेगा। यही है ज्योतिष शास्त्र, यही है ग्रहों का खेल, यही है ग्रहों का हमारे इस मानव शरीर के ऊपर प्रभाव। अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, रत्न लेना चाहते हैं, पूजा पाठ कराना चाहते हैं, रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो आप बेझिझक होकर के हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा पूरा डिटेल जानकारी। तो आइए दोस्तों, विषय को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आपको गोचरीय स्थिति से अवगत करा देते हैं। गोचर का मतलब होता है वर्तमान ग्रहों की स्थिति, कि अभी फिलहाल ग्रह आपके कैसे चल रहे हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सूर्यदेव दिनांक 17 जुलाई को राशि परिवर्तन करेंगे और कर्क में चले जाएंगे। उससे पहले सूर्य मिथुन राशि में रहेंगे। इसके अलावा मंगल सिंह राशि में पूरे महीने इनका गोचर रहेगा। बुध ग्रह का पहले 7 दिनों तक गोचर रहेगा मिथुन राशि में, उसके बाद रहेगा कर्क में 8 जुलाई से 25 जुलाई तक, और फिर 25 जुलाई से आगे रहेगा सिंह राशि के अंदर। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में रहेंगे। शुक्र, दैत्य गुरु शुक्र इस महीने 2 बार परिवर्तन होगा इनका। पहले 6 दिनों तक तो रहेंगे कर्क राशि में, और फिर 7 से लेकर के 23 जुलाई तक रहेंगे सिंह राशि में, और फिर 23 जुलाई को ये सिंह राशि में वक्री हो जाएंगे, उल्टे चलने लगेंगे। और शनि महाराज न्यायमूर्ति इस पूरे महीने वक्र चाल में रहेंगे। इसका मतलब दिनांक 23 तारीख के बाद 2 ग्रह वक्री रूप से आपको प्रभावित करेंगे, एक शुक्र और दूसरा शनि, और दोनों ही ग्रह आपस में एक दूसरे के मित्र भी हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। और ये सामने डिस्प्ले में जो आपके कुंडली दिख रही है, जहां ये 2 नंबर लिखा हुआ है, ये वृषभ राशि है। और ये जो खाना, ये जो बॉक्स है आपको दिखाई दे रहा है, इसको प्रथम भाव बोलते हैं। ये आपका शरीर है, ये आपका मान सम्मान है, ये आपका यश उपलब्धि है। जहां पर आपको 3 नंबर दिखाई दे रहा है, ये है मिथुन राशि, और 3 नंबर के स्वामी बुध होते हैं। और ये घर है पैसे का, यानी कि धन आपका बुध ग्रह के पास है, और आपको इस घर में सूर्य बुध बैठे हुए दिखाई भी पड़ रहे होंगे। इसके अलावा जहां पर आप देख रहे हैं 4 नंबर लिखा हुआ, वो साहस पराक्रम का, आपके विल पावर का घर है, और वहां पर आपको शुक्र ग्रह बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। और 4 नंबर यानी कि कर्क राशि, और कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्र ग्रह। ऐसे अलग अलग भाव, अलग अलग जिम्मेदारियां, अलग अलग फल। तो आइए अब मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहले आपके मान की, आपके सम्मान की, आपके यशों की, आपकी उपलब्धि की। तो ये जिम्मेदारी आ जाती है शुक्र ग्रह के पास में। संतुलित साहस रहेगा, संतुलित मान सम्मान रहेगा, पर शुरुआती 6 दिनों में तो यहाँ पर जो गोचर रहेगा शुक्र का, वो भी शत्रु राशि में है, कर्क में आपको बैठे हुए दिखाई भी दे रहे हैं कर्क में। और फिर 7 जुलाई से और पूरे मंथ एंड तक भी शुक्र का गोचर यहाँ सिंह राशि में रहेगा, अपने शत्रु की सिंह राशि में। यानी कि इस पूरे महीने शुक्र ग्रह शत्रु के घर में गोचर करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप शत्रु भय आपके साथ में बराबर बना रहेगा, और सम्मान संतुलित रहेगा। बहुत ज़्यादा अच्छा तो मैं नहीं कहूँगा, एवरेज सम्मान आपको प्राप्त होता रहेगा। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं आपकी धन धान्य की स्थिति की। पैसा जो है वो यहां पर प्राप्त होगा आपको बुध ग्रह के द्वारा। जहां पर आप 3 नंबर लिखा देख रहे हैं, वो बुध हैं और उस घर के मालिक हैं, और बुध स्वयं ग्रही अपने ही घर में बैठे हुए आपको दिखाई भी दे रहे होंगे। पहले 6 दिनों के अंदर, 7 दिनों में स्पेशली फर्स्ट 7 डेज में आपको कोई अकस्मात धन लाभ होगा, पैसा आएगा, ऐसा आपकी जन्मपत्री इशारा करती हुई नजर आ रही है।
इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपको प्लानिंग करनी है। फर्स्ट 7 डेज में जो आप धन अर्जित कर सकें उसके लिए भरपूर प्रयास करिए। इसके बाद ये चले जाएंगे चंद्रमा की राशि 4 नंबर में, यहाँ पर आ जाएंगे बुधदेव 8 से लेकर के और 25 तारीख तक। फिर ये यहाँ पर आपको पैसा देंगे, आपके मित्र सगे संबंधियों के माध्यम से धन आएगा, पर शत्रु राशि में होने के कारण पैसा रुक नहीं पाएगा। पर यदि हम बात करें आगे फिर 25 जुलाई से, तो फिर एक बार बुध ग्रह का गोचर अपने मित्र की सिंह राशि में हो जाएगा, इधर इस 5 नंबर में। और यहाँ इस 5 नंबर में पहले से आपके लिए मंगल देव पूरे महीने बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर आपके बल पर, आपके साहस पर, आपकी ताकत पर, आपके व्यक्तित्व के आधार पर आपको धन प्राप्ति के जो अवसर हैं वो मिलेंगे। ऐसी ग्रह स्थिति यहाँ दिखाई दे रही है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि यदि कोई रुका हुआ धन आप अपना निकलवाना चाहते हैं तो उसके लिए 25 जुलाई के बाद प्रयास करिएगा, क्योंकि यहां पर एक पॉजिटिव सिनेरियो बनेंगे। अब बात करते हैं आपके साहस पराक्रम और विल पावर की। इस घर में शुक्र का विराजमान है और शुक्र देव पहले 6 दिनों तक हैं। उसके बाद यानी कि पहले 6 दिन ठीक है, संतुलित साहस रहेगा। एंड देन 17 जुलाई को एक बड़ा परिवर्तन होगा, जब यहाँ साहस के घर में आपके सूर्य देव का गोचर होगा, तो विल पावर भी बढ़ेगी, शौर्य। जो लोग रिस्क लेके ज़्यादा काम करते हैं, रिस्क वाले उनके कार्य क्षेत्र हैं, तो उनको यहाँ पर सफलता मिलेगी। पर विशेष रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ कि घर परिवार में पारिवारिक कलह भी बढ़ेगा, और थोड़ा सा यहाँ पर कागज़ों को पर साइन बहुत सोच समझ के करें और केयरफुली आपको काम करना होगा। और विशेष रूप से माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। बात करना चाहूँगा सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद की। तो इस घर की जिम्मेदारी आ जाती है सूर्यदेव के पास में, और सूर्यदेव पहले 17 दिनों तक अच्छे हैं। तो फर्स्ट 17 डेज में प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका कोई विशेष काम बनेगा, ऐसा आपकी पत्रिका में गोचरीय प्रभाव बनता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए कहा जा सकता है कि ग्रह स्थिति शुभ रूप में आपके जीवन को प्रभावित करेगी। आपके कार्य सिद्धि का एक पहले 17 दिनों में प्रॉपर्टी रिलेटेड ज़रूर काम बनेगा, पर माता का स्वास्थ्य आपके मुझे काफ़ी गड़बड़ इस महीने बनता हुआ नज़र आ रहा है, और विशेष रूप से 17 जुलाई के बाद। तो ये मैं आपको एक हिदायत भी देना चाहूँगा। अब आपसे बात करना चाहता हूँ विशेष रूप से दोस्तों आपकी एजुकेशन की उन्नति की। क्या कोई अकस्मात धन लाभ के अवसर मिलेंगे? क्या कुछ ऐसा पॉजिटिव एकदम से आपके जीवन में होगा क्या? तो उस दृष्टिकोण से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस घर की जिम्मेदारी आ जाती है बुध देव के पास में, और बुध देवता स्वयं पहले 7 दिनों तक आपको अपना आशीर्वाद देना चाहते हैं। तो कोई अकस्मात धन लाभ आपको फर्स्ट 7 डेज में प्राप्त हो सकता है। इसके बाद फिर 25 जुलाई के बाद आपको कुछ अकस्मात पैसा आएगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको फर्स्ट 7 डेज में सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। कोई रिसर्च एजुकेशन रिलेटेड आप काम करते हैं तो वो भी आपका अच्छा चलेगा, ये मैं आपको निसंकोच भाव से कहना चाहूँगा। बात करें अगर हेल्थ की, तो हेल्थ इस महीने डिस्टर्ब रहेगी आपकी, क्योंकि हेल्थ के घर में केतु तो बैठे ही हैं। इसके अलावा हेल्थ की जो लॉर्डशिप है शुक्र के पास, और वो 2 अच्छे घरों में गोचर नहीं करेंगे। शत्रुओं की राशि में हो जाने के कारण गले से, छाती से रिलेटेड पीड़ा आपके तनाव का कारण बनेगी, और पेट से रिलेटेड और कोई स्त्री जनित रोग स्त्रियों को यहाँ पर बढ़ सकते हैं, ऐसा कुंडली आपकी कहती है। दाम्पत्य जीवन की यदि बात करी जाए तो मंगल इसके स्वामी बनते हैं, और पूरे महीने मंगल स्वयं चतुर्थ दृष्टि से आप ही के दाम्पत्य जीवन को देखेंगे। यानी कि इस 8 नंबर के स्वामी मंगल, और यहाँ बैठे हुए हैं 5 नंबर में, और यहाँ बैठ करके चौथी दृष्टि से इस 8 नंबर को ही देख रहे हैं। तो मैरिज लाइफ के घर को ये प्रोटेक्ट करेंगे, अपनी राशि को देख रहे हैं, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बट जिनका पहले से रिश्ता काफ़ी खराब चल रहा है उन लोगों के लिए स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन पर रहेगी, और मंगल का भी प्रभाव हो जाने के कारण थोड़ा यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, और इसमें मंगल से ज़्यादा शनि का रोल काउंट किया जाएगा, इसलिए थोड़ा केयरफुली रहना चाहिए। यदि मैं बात करूं भाग्य स्थान की, तो भाग्य की लॉर्डशिप आ जाती है शनि के पास। शनि अभी फिलहाल पॉजिटिव हैं, तो इसलिए भाग्य को कोई बड़ी हानि नहीं पहुंचने देंगे। भाग्य के अनुरूप आपके कार्यों को सिद्ध कराते रहेंगे। इच्छा पूर्ति का वरदान आपको प्राप्त होता रहेगा। सोची हुई योजनाएं सही रूप में क्रियान्वित होती रहेंगी, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। और अगर कर्म की बात करें तो नौकरी में ट्रांसफ़र, उन्नति, मान सम्मान, यशो, उपलब्धि, इस प्रकार के जो ग्रह योग हैं
वो आपकी पत्रिका में बन रहे हैं, उसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। बस अपने सीनियर ऑफिशियल्स के साथ या अपने साथ वाले लोगों के साथ में आपको थोड़ा केयरफुली काम करने की आवश्यकता है। आपको बेवजह किसी से उलझना नहीं है, शांति का व्यवहार रखते हुए आपको आगे चलना चाहिए। और इसके अलावा विदेशों से संबंधित कार्य अभी थोड़े मुझे अटकते हुए नज़र आ रहे हैं। 15 तारीख के बाद का समय अच्छा है, तो आपको कोई विशेष सफलता विदेश से रिलेटेड कार्य में प्राप्त होगी। दोस्तों, ये है आपका ग्रह गोचर। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे ज़्यादा चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।